स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कैसा आपका दिन बीतने वाला है और साथ ही जानेंगे कि आपकी राशियां क्या कहती है। और इसी क्रम में आज के विषय विशेष के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इन सब की जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में आचार्य जी से जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग। आचार्य जी बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 22 अगस्त 2022 है, उस सोमवार का दिन है। भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा कुछ इस प्रकार से बना रहेगा। प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस दौरान आप जो भी शुभ कार्य हों उनको करने से बचिएगा। आज की जो ग्रह गोचर की परिस्थितियां बनी रहेंगी कुछ इस प्रकार से है। सूर्य इस समय सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है, यानी अपनी स्वयं की राशि में है। चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। वहीं मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचररत है। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का होकर, जो आज का हमारा विषय भी है, कन्या राशि में उच्च का होकर इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है। वहीं गुरु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है, हालांकि वो वक्री हो चुका है। इसके बाद हम शुक्र की अब बात करते हैं। वो इस समय कर्क राशि में गोचररत हैं। आने वाले 31 तारीख को वो सिंह राशि में भ्रमण करेंगे सूर्य के साथ। वहीं शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में गोचररत हैं। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। चलिए, बिल्कुल। तो पंचांग और ग्रह गोचर के बारे में तो हमने विस्तृत रूप से आचार्य जी से जानकारी ले ली है। अब बारी आती है आज के विषय विशेष के बारे में जानने की। तो आज का हमारा विषय है बुध ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश। तो आचार्य जी, आपसे जान लेते हैं कि ये स्थिति कैसी है और कितनी शुभ फलकारी है। बिल्कुल प्रथा जी, ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है। साल भर में एक बार यानी वर्ष भर में एक बार बुध ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी कन्या में प्रवेश करता है। जैसा हम सभी जानते हैं, बुध दो राशियों का स्वामी कारक ग्रह माना जाता है, मिथुन और कन्या। लेकिन कन्या राशि में जब उसका प्रवेश होता है तो वो उच्च का हो जाता है। बुध ग्रह नवग्रहों में युवराज कहा जाता है। देखिए, यदि आप अपने जीवन को आकर्षक और बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, जीवन में आप चाहते हैं कि आपको लोग पहचानें, लोग आपकी प्रशंसा करें, तो कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। देखिए, बुध न केवल वाणी का कारक होता है, अपितु आपके जीवन में जो भी आप सोच पाते हैं, कल्पना शक्ति कर पाते हैं, उन सभी का कारक ग्रह बुध को माना जाता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह मजबूत है तो निसंदेह आप मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। देखिए, बुध ग्रह हमारे शरीर में कुछ स्थान हैं जिनका वो कारक ग्रह माना जाता है। खासतौर से दांत, आपके जो टीथ हैं, यदि दांत आपके खराब हैं, कमजोर हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह बेहद कमजोर है। बुध आपके जैसे बहुत सारे लोग आज के दौर में गुटखा, सुपारी या पान इत्यादि चीजों का सेवन करते हैं। कई लोग जो है स्मोकिंग भी करते हैं, यानी सिगरेट इत्यादि भी पीते हैं। तो बुध चूंकि नाक, कान और गले का कारक है, आप जितना सुन पाते हैं उसको सुनने यानी श्रवण करने का कारक ग्रह भी बुध को ही माना जाता है। आपका यदि कान प्रॉपर है तो आप मानकर चलिए आपकी कुंडली में बुध बिल्कुल ठीक है। आपका गला ठीक है, आपकी वाणी, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बड़े सुरीले गायक होते हैं, बहुत ही सुरीला बोलते हैं। जब भी वो बोलते हैं लोग उनकी वाणी और उनके गायन, उनके
उनकी बातों को सुनकर मोहित हो जाते हैं। अब मानकर चलिए कि उनकी कुंडली में बुध या तो उच्च का होकर बैठा हुआ है या बुध बेहद मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। जी। बुध जी। चलिए बिल्कुल, तो और भी आगे हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं आचार्य जी। भिलाई से बसंत जी ने हमें कॉल किया है। बसंत जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल रखें, लेकिन उससे पहले अपना संपूर्ण जन्म विवरण बताएं। जी जी, प्रणाम मैडम जी, पहले आपको और गुरुजी को मेरा प्रणाम। मैं सतत गुरुजी का कार्यक्रम उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो गुरुजी को नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। जी जी जी, एक बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उन जी, उनका जन्म तिथि है 21/10/1999। जी, जन्म समय? जन्म समय है 7:45 शाम के। शाम 7:45। और जन्म जी, स्थान? जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश, जौनपुर चकिया। जी, क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल रखें। जी जी जी, इनका सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी के लिए जानना था। चलिए, शासकीय नौकरी को लेकर इनका सवाल था आचार्य जी। बिल्कुल, आपने प्रश्न पूछा है भिलाई छत्तीसगढ़ से। आपकी बिटिया को लेकर, संतान को लेकर कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृषभ लग्न कुंभ राशि की कुंडली है। जन्म जो हुआ है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है। कुंडली में कुछ जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शनि की महादशा चल रही है, और शनि में शुक्र का प्रत्यांतर भी चल रहा है जो कि 2 मई 2025 तक चलेगा। ये बहुत ही शुभ समय इसको माना जाता है, और ये समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पूछा कि संतान को शासकीय नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, दशम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इसलिए शासकीय क्षेत्र में तो अवश्य जाएंगे, लेकिन शासकीय क्षेत्र में पहुंचाने का कारक ग्रह शनि है, और शनि वक्री होकर मीष राशि में 12वें भाव यानी मीष राशि में पड़ा हुआ है। दूसरा, कंपटीशन के भाव का स्वामी ग्रह बुध, यह भी बेहद कमजोर है। देखिए बंसल जी, बसंत जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि जब तक कुंडली में शनि और बुध मजबूत नहीं होंगे, तब तक परिस्थितियों में, खासतौर से कंपटीशन की परिस्थितियों में सफलता मिलने में संदेह है। तो आप अपने संतान की कुंडली में शनि और बुध की पोजीशन को आप मजबूत बनाने के प्रयास करें। एक दो उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो अपने संतान को आप नीलम रत्न भी पहना सकते हैं या पन्ना रत्न भी पहना सकते हैं, इससे भी उनको लाभ होगा। यदि रत्न पहनने में समस्या हो तो एक और उपाय मैं बता देता हूँ। प्रातः काल जब सूर्योदय ना हो, यानी बिल्कुल लगभग 4 से 5 बजे के बीच में समय हो, यानी सूर्योदय ना हो, उससे पहले आपके घर के आसपास यदि कोई पीपल का वृक्ष है, देखिए पीपल के वृक्ष में प्रातः काल भगवान का वास होता है, भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी उसमें विराजते हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी हुआ है कि वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल में मैं निवास करता हूँ। तो प्रातः काल यदि उसकी पूजा की जाए, आपकी संतान के द्वारा पूजा की जाए, खासतौर से शनिवार के दिन, तो शनि से जुड़ी हुई समस्याएं निसंदेह दूर होती हैं। कराकर देखिए, मुझे लगता है अवश्य लाभ मिलेगा। तो बसंत जी, जो कुछ भी सुझाव और उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्दी अपने इस सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा पॉजिटिव वे में। लगातार हमारे साथ में दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं आचार्य जी, और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप अपनी किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और इस नंबर को, जिस नंबर पर आपको डायल करना है, वो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर व्यक्तिगत रूप से भी आप निजी परामर्श आचार्य जी से लेना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद आप उनसे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं, उनका भी नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल रखें, लेकिन उससे पहले जन्म विवरण बताएं। सौरभ जी। 17 अक्टूबर 1992। 17 अक्टूबर 1992। जन्म समय? शाम को 7:15। जी, और जन्म स्थान? देवली, जिला टोंक, राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल रखें। सरकारी नौकरी का योग है या और है तो कब तक लगेगी? चलिए, शासकीय सेवा को लेकर आपका प्रश्न है। जिनके बारे में आपने प्रश्न पूछा है उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है सौरभ जी। मेष लग्न और मिथुन राशि की जन्म कुंडली है, और
जन्म का जो नक्षत्र है वो आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में इनके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शनि की चल रही है और शनि में शनि का ही अंतर है और प्रत्यांतर जो है वो 1 जून से प्रारंभ हुआ है बुध का, जो कि 3 नवंबर 2022 तक चलेगा। देखिए इनकी कुंडली में 6 जनवरी 2023 से 8 जुलाई 2023 तक एक बहुत सुंदर योग बना हुआ है। इस दौरान आप प्रयास करेंगे तो अवश्य शासकीय क्षेत्र में आप जा सकते हैं। परंतु समस्या ये है कि एक बार पुनः मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन के भाव का स्वामी ग्रह सूर्य सप्तम भाव में नीच का होकर बैठा है और जिसकी डिग्री भी बेहद कम है, 0 डिग्री का है। हालांकि दशमेश यानी कर्म स्थान का स्वामी शनि वहीं पर बैठा हुआ है, इसलिए शासकीय क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। परंतु एक ही बात मैं बार बार कहना चाहूंगा कि सूर्य को आप मजबूत करें और प्रयास करें, क्योंकि आने वाले 2 साल आपकी कुंडली में काफी बेहतर बने हुए हैं। चलिए, तो आगामी 2 साल बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। एक दर्शक झारखंड से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आचार्य जी, आदर्श जी ने हमें कॉल किया है। आदर्श जी, स्वागत है आपका। सवाल से पहले जन्म विवरण बताएं। नमस्कार पंडित जी, अपना सवाल करना चाहते हैं। जी बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1987। आपकी आवाज बहुत जी, धीमी बोलिए। आ रही है आदर्श जी, एक बार फिर से जन्म तिथि दोहरा देंगे। 23/12/1987। 23/12/1987, 1987। और जन्म समय रात्रि 1:45। 1:45 रात का समय है। और जन्म स्थान देवघर झारखंड। देवघर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें। काम काज में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, कब तक बढ़िया समय चलेगा नहीं चलेगा। चलिए आदर्श जी की कुंडली का विश्लेषण मैं किए देता हूं। देखिए आदर्श जी, आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, जो कि 9/12/2006 से प्रारंभ है और ये चलेगी 9/12/2024 तक। उसके बाद बृहस्पति का प्रत्यांतर आएगा, जो कि 9/12/2024 से 16 साल रहेगा, यानी 9/12/2040 तक। तो आदर्श जी, वो दशा आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। देखिए आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। तुला लग्न और मकर राशि की कुंडली है। चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं। वर्तमान में मकर राशि में शनि वक्री गति से चल रहा है, जिसके कारण आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट हो रहा होगा। हालांकि इस समय भाग्येश बुध उच्च का होकर बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में जो आ रहे अवरोध हैं वो दूर होंगे। मानसिक तनाव दूर करने के लिए आपको एक बड़ा मोती पहनना पड़ेगा, और जो कि आपके कामकाज को भी आदर्श जी मजबूत करेगा, जिसका वजन लगभग 28 से 29 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनिए। क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, इसलिए राहु का उपाय करना भी जरूरी है। क्योंकि आप देवघर झारखंड से हैं, तो देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में बहुत सुंदर भैरव की प्रतिमा है और कल भैरव जयंती भी वहां पर थी, मनाई भी गई थी। तो आप उस मंदिर में शाम को यदि आप जा सकें, क्योंकि देवघर का मंदिर रात को 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप रात्रि काल में वहां जाएं और भैरव प्रतिमा के पास में यदि दीपक जलाने की अनुमति है, वहां चूंकि श्रद्धालु जाकर दीपक जलाते हैं, तो आप दीपक जलाएं और भगवान के सामने प्रार्थना करें, ताकि आपके ऊपर जो राहु की अशुभ दशा चल रही है उस दशा से आपको मुक्ति मिल सके। तो वहां आप बाबा धाम में प्रार्थना करिए। मुझे लगता है निसंदेह आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए, बिल्कुल। कार्यक्रम के आखिर में हैं हम और राशियों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ में आचार्य जी जुड़ चुके हैं। कन्हैया लाल जी ने हमें कॉल किया है। कन्हैया जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें। उससे पहले जन्म विवरण। मेरा जन्म है मैडम 24/3/1962। 24/3/1962। जी, जन्म समय? और समय है सुबह 5:30 बजे, सूर्योदय से पहले। जन्म स्थान? अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं एक तो जमीन का एग्रीमेंट कराया था मैडम, मुकदमा लगाया हूँ उसमें, उस आदमी के विरुद्ध FIR कराने के लिए चौकी में मैं कंप्लेंट किया हूँ। उसके विरुद्ध FIR हो पाएगा कि नहीं मैडम? पुलिस। चलिए कन्हैया जी, आप जमीन से जुड़े हुए परेशानी को लेकर परेशान हैं। बिल्कुल FIR हो पाएगा और आप बिल्कुल प्रयास करिए। निसंदेह आपको इस मामले में सफलता मिलेगी। बस कन्हैया जी, आपकी कुंडली में बुध ग्रह थोड़ा कमजोर है, लेकिन आज से बुध ग्रह उच्च का हो गया है।
मैंने हालांकि 20 तारीख से उच्च का हुआ है, लेकिन आज से आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। तो कन्हैया जी, आप बिल्कुल उसके खिलाफ कंप्लेन करिए, एफआईआर दर्ज तुरंत करा दीजिए। बिल्कुल अच्छा समय है। और आप इस समय जब एफआईआर दर्ज कराएंगे तो निस्संदेह आपकी जमीन और जमीन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगले हफ्ते के बाद से भगवान गणपति जी पधार रहे हैं, और जो कि बुध ग्रह के अधिपति देवता भी हैं। तो आप नियमित रूप से भगवान गणपति की पूजा अर्चना अवश्य कीजिएगा। कन्हैया जी, आपको उससे अवश्य लाभ मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। तो जो कुछ भी उपाय सुझाव आचार्य जी ने आपको सुझाए हैं आचार्य कन्हैया जी, उनका आप पालन करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। चलिए, अब बढ़ लेते हैं आगे और सभी एक एक करके राशियों के बारे में जान लेते हैं आचार्य जी कि क्या कहती है आज की राशियां। शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं हमारे दर्शकों के प्रिय विषय यानी दैनिक राशिफल से। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य होने जा रहा है। देखिए, तनाव और परेशानियां जो पिछले 2-3 दिनों से बनी हुई थी, उससे आपको अब निजात मिलेगी। खासतौर से सिर दर्द और बाकी समस्याएं ठीक होंगी। कामकाज थोड़ा-सा साधारण रहेगा, परंतु परिस्थितियां अब आपके अनुकूल हैं। प्रयास करें। और प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है, तो आप प्रेम संबंधों के प्रति भी अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है। राशि स्वामी पराक्रम भाव में है, और उच्च का बुध भी आपकी अब भरपूर सहायता करेगा। तो धन से जुड़ी हुई परेशानियां अब आपकी दूर होने जा रही हैं। कामकाज की स्थिति बढ़िया होगी, और आप जो भी काम काजों के बारे में सोचेंगे वो आसानी से बनना भी प्रारंभ हो जाएंगे। कुल मिलाकर एक अच्छा समय है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली आज बहुत बढ़िया है। समय की अनुकूलता लगातार आपके पक्ष में है, तो इसका आप भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। देखिए, आने वाले 1-2 दिन का जो समय है, चंद्रमा आपकी मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास है। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। कुल मिलाकर दिन आपका बेहद शानदार है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है। सितारे आपकी मदद करेंगे, लेकिन सलाह यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको दोपहर तक आप अवश्य संपन्न कर लें। कामकाज के लिहाज से समय बढ़िया है। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन आज बेहद खास बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। यदि आप शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले जातकों का समय ठीक है। सलाह यही है कि जो भी जरूरी काम आप करने जा रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर करिए, क्योंकि शनि वक्री है। हालांकि बुध उच्च का होकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है। थोड़ा सा समय दीजिए, जैसे ही बुध मजबूत होगा समय और बेहतर होगा। प्रेम संबंधों के लिए समय बेहद खास बना हुआ है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करेंगे, जो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज बेहतर है। कल की तुलना में जो तनाव था, परेशानियां थी, वो आज थोड़ी सी कम अवश्य होंगी। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति, खासतौर से बाधाएं दूर होने जा रही हैं। कुल मिलाकर आप आज के दिन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य ही रहेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। घरेलू परेशानियां, चिंताएं आपको घेरे रहेंगी। मन थोड़ा सा अशांत बना रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि कहाँ किस प्रकार से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आने वाले दिन स्वतः ही ठीक होंगे। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य है। मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा की अनुभूति आपको प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर दिन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय आज उतना बेहतर नहीं है जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, अभी शनि का वक्री होना आपके लिए ठीक नहीं है। राशि में घूम रहा है। हालांकि बुध उच्च का होकर भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुका है, परंतु
कार्य क्षेत्र में ज़रूरी निर्णय लेने से आप अभी बचिएगा, खासतौर से प्रेम संबंधों से भी बचें। और वैवाहिक जीवन से आप जुड़े हुए हैं तो आज अपने पार्टनर से बहस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुल मिलाकर आज का दिन थोड़ा-सा कमज़ोर है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय अब बेहतर हो रहा है और समय की अनुकूलता और भी जारी है। इसका भरपूर लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न करें। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं तो ज़रूर करें। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए किसी कार्य में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि यानी अंतिम राशि की हम चर्चा करेंगे, जो कि राशि बनती है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। देखिए, उच्च का बुध अब सप्तम भाव में प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते आपके कार्यों में बहुत आसानी होगी, भाग्य आपका मजबूत होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन आज बेहद खास बना हुआ है। सलाह यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं, उनको आज शाम तक आप अवश्य कर लें। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है। चलिए, तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो बेहद अनुकूल बना हुआ है। तो इस तरह से हमने एक एक करके सभी राशियों के बारे में जानकारी ली है। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो इसी के साथ सितारों के चाल के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।